तो भाई आप मेंटल टेस्ट का सॉल्यूशन भी देखने आ गए हो हैं। अगर आप ये जो एक्सेप्ट फ्यू क्वेश्चंस मैंने लिखे थे कि एंड में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर स्टेटमेंट्स हैं, उनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, हो सकता है कि आप उनका डाउट देखने आओ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे पहले जो क्वेश्चन हैं जिनके अंदर फिगर्स दे रखे हैं मैंने, उनके डाउट देखने नहीं बनते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट आप ये करो कि उनमें से देखने आए हो तो 3-4 बार ट्राई करो उस क्वेश्चन को। एक दिन के लिए छोड़ दो, अगले दिन भी ट्राई कर लेना एक आधी बार, और फिर आप इनको देखना, वीडियो आपके पास ही है। और इसके जो सॉल्यूशन है वो मैं इस तरीके से बताऊंगा, क्योंकि ये कंसेप्ट लेक्चर नहीं है मेंटल टेस्ट के सॉल्यूशन से, तो इस तरीके से बताऊंगा एक एक बार कि भाई आपको सीधा सॉल्यूशन मिल जाए बस। ठीक है, कंसेप्ट लेक्चर मोड में नहीं होऊंगा। तो देखो, ट्रायंगल ओ ए बी के अंदर ये वाला एंगल 60 है, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये अगर 60 है तो ये भी 60 होएगा, तो ये वाला जो एंगल है ये भी 60 हो जाएगा। और ये जो कोड ए बी है ये सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये जो कोड ए बी है ये सरकमफ्रेंस पर कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 30 डिग्री का। और हमने यही एंगल निकालना था ए सी बी, यानी कि आंसर इज 30। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर, ठीक है। एंगल ए ओ बी 80, बिल्कुल ठीक है। ए ओ सी 120, बिल्कुल ठीक है। फाइंड एंगल बी ए सी। तो देखो, हमें एंगल बी ए सी निकालना है। तो ये जो कोड बी सी है ये सेंटर पर कितना एंगल बनाती है भाई? एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल बनते हैं उनका सम होता है 360। तो अब तक कितना सम हो चुका है? अब तक सम हो चुका है 200, यानी कि 160 और बचा है। तो अगर एंगल बी ओ सी 160 है जो कि कोड BC ने सेंटर पर बनाया है, तो कोड BC सरकमफ्रेंस पर इसका आधा यानी कि 80 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो आंसर इज ऑप्शन बी। इन द गिवन फिगर ए बी इज डायमीटर, और अगर ए बी डायमीटर है तो इसका क्या मतलब है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। सिंपल सी बात है, डायमीटर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। एंगल ए डी सी इज 120, ठीक है। और अगर ये वाला एंगल 120 है तो इसके ऑपोजिट वाला एंगल कितने का होएगा? वो हो जाएगा मेरे भाई 60 डिग्री का। ठीक है, उन्होंने पूछा क्या है, देखते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी। तो सी ए बी एक ऐसी ट्रैंगल ए बी सी को देखिएगा जरा, जिसका एक एंगल 90 का है, एक 60 का है, तो तीसरा एंगल 30 डिग्री का होएगा। तीनों का सम 180 होता है, आंसर बी। In the given figure, angle BAC and BDC are the angles of same segment. तो भाई कौन कौन सी है? BAC और BDC, बिल्कुल सही बात, क्योंकि BAC और BDC इस BC ने बनाए हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पर, और ये देखो यहाँ पर, ये बोल रहा है एग्जामिनर। ठीक है, एंगल DBC इज 30, तो एंगल DBC 30 है। एंगल BCD इज 110, ये भी उसने बता रखा है कि भाई BCD 110 है। अब उसने बताया है फाइंड एंगल BAC, तो इसका मतलब एंगल BAC अगर आपको निकालना है तो एंगल BDC निकाल लोगे तो भी बात बन जाएगी। उसने खुद तो यही बोला है कि भाई ये दोनों सेम सेगमेंट के एंगल है, सेम खंड के कोण हैं, यानी कि सेम लाइन इनको बनाती है। वो नहीं भी बोलता तो हम देख लेते, हमारे भी आंखें हैं, ऐसी बात नहीं है ना। तो देखो, हमने ये वाला एंगल बताना है, लेकिन हमारे सामने ये एक ट्रायंगल है, इसका एक एंगल 110 डिग्री का है, एक एंगल 30 डिग्री का है। 110 और 30 140, तो ये वाला एंगल 40 होएगा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? तो भाई ये वाला एंगल भी 40 हो जाएगा, बिकॉज सेम लाइन ने बना रखे हैं। तो आंसर इज ऑप्शन बी। इन द गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर, और जैसे ही मुझे पता चला कि ए बी डायमीटर है तो मेरे दिमाग में सीधा आया कि ये 90 डिग्री का है। ठीक है, और जैसे ही ये 90 डिग्री का है तो इसका मतलब ये 20 डिग्री का है। तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये हमने कंसीडर कर लिया है। एंगल DBC 30 हमें दिख रहा है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल BDC, यानी कि हमें इस वाले एंगल का मेजरमेंट बताना है। तो देखो, इस एंगल के ऑपोजिट वाले एंगल का मेजरमेंट हमारे पास है, कितना है? 50 डिग्री। और किसी भी सर्कल के अंदर, अब आप बोलोगे ये सर्कल तो नहीं है, तो भाई इसको पूरा करके देख लो ऐसे है? यहाँ पर तो इसी तरह का पूरा होगा क्योंकि नीचे जगह नहीं है। मान लो मैंने ऐसे सर्कल को पूरा कर लिया, तो ये जो ABCD है ये एक सर्कल के अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगी, जिनके ऑपोजिट एंगल्स का सम होता है जी 180। तो अगर ये वाला एंगल 50 है तो इसके ऑपोजिट वाला पूरा एंगल हो जाएगा 130 डिग्री, यानी कि आंसर इज इक्वल टू 130 माइनस 90, 40 डिग्री, दैट इज ऑप्शन सी। हमने सिर्फ ये वाला एंगल बताना था ना मेरे भाई, सिर्फ ये वाला बताना था, तो 130 को मार्क नहीं करना। ठीक है,
इन द गिवन फिगर ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है भाई, ABC आइसोस्केलस ट्रायंगल है और उसने क्या बताया है कि ये वाला एंगल 50 है। तो भाई एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये भी 50 हो गया बिकॉज ये दो साइड्स इक्वल हैं, इनके ऑपोजिट वाले एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है, एंगल BDC। देखो उसने एंगल BDC पूछा। एक बात बताओ, ये एंगल कौन सी कोड ने बनाया है? ये एंगल बनाया कोड BC ने। ठीक है, और कोड BC ने कोई और एंगल भी बनाया है? जी हाँ, डेफिनेटली बनाया है, ये वाला एंगल बनाया है कोड BC ने। और इसका मेजरमेंट हम निकाल सकते हैं क्योंकि इस ट्रायंगल के बाकी दो एंगल्स का सम 100 है, तो ये वाला 80 होएगा। ठीक है, और अगर ये वाला 80 है तो उसने हमसे ये वाला पूछा है, ये वाला, इसका मेजरमेंट क्या होएगा? एंगल 80, दैट इज ऑप्शन ए। एंगल 80 नहीं, एंगल BDC। ठीक है, अगर वो आपसे ये वाला पूछ लेता तो आप इजीली बता देते 80 के अपोजिट है कितना? 130। ठीक है, O is center of a circle and angle ADC is 140। तो एंगल ADC 140 है, फाइंड एंगल BAC। तो O अगर सेंटर है तो AB इसका डायमीटर है, यानी कि ये 90 डिग्री का होएगा। ठीक है, और यहाँ पर उसने हमसे पूछा है कि भाई एंगल BAC यानी कि ये वाला एंगल, अगर ये वाला एंगल 140 का है तो इसके सामने वाला एंगल 40 डिग्री का होगा क्योंकि ऑपोजिट का सम 180 होता है। तो ये वाला 90 का है, ये वाला 40 का है, तो ये वाला 50 का होगा क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो अपना आंसर हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, 2017 मेंस का क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर एंगल PSR इज 105। तो यानी कि देखो, हो सकता है ये आपको कम दिख रही हो, ये PSRQ, और मैं आपको फिगर बना के दे देता हूँ यहाँ पर, टेंशन मत लीजिएगा, मदद करने के लिए ही हूँ यहाँ पर। ये देखो ऐसे फिगर है, थोड़ी सी लाइट है बिकॉज एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चंस की जो है भाई फोटो ली गई है ना 2017 मेंस की, तो कुछ फिगर्स ऐसे ही आई हैं उनके अंदर। तो देखो अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया एंगल PSR। तो भाई एंगल PSR जो 105 है और ये जो PQ है ये डायमीटर है। अगर ये डायमीटर है तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये 90 डिग्री का होएगा। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल QPR? तो QPR यानी कि इस एंगल की वैल्यू। तो देखो अब भाई ऐसे में तो आपको दिखेगा नहीं, काले रंग से लिखना पड़ेगा, सब कुछ लाल लाल हो गया है। ये देखो अगर ये 105 है तो इसके ऑपोजिट वाला एंगल कितना हो जाएगा? 75 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर है बात? बिकॉज भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180। तो अब हमने ये वाला एंगल बताना है, तो तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 15, यानी कि आंसर इज ऑप्शन बी। ABCD is a cyclic quadrilateral with AB parallel to DC and AB is diameter। तो चलो भाई AB जो है वो डायमीटर है और AB के पैरेलल DC है, यानी कि ये इसके पैरेलल है। इफ एंगल CAB इज 30 डिग्री, CAB यानी कि ये वाला एंगल जो है ये 30 डिग्री है, तो भाई AB जो है वो एक डायमीटर है, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। एंगल ADC, तो ये वाला एंगल कितना होगा? तो अगर ये वाला एंगल निकालना है तो इसके ऑपोजिट वाला निकाल लो, अपने आप बन जाएगी बात। तो इसके ऑपोजिट वाला तो निकला पड़ा है, वो तो 60 डिग्री का है क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो 90, 30 और 60, और 60 के ऑपोजिट वाला एंगल कितना हो जाएगा? 120 का हो जाएगा क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन बी। इन द गिवन फिगर PAQ इज ए टेंजेंट, और जैसे ही मैंने सुना टेंजेंट तो मुझे पता चल गया कि कोड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है उस वाली चीज को यहाँ पर एग्जामिनर यूज करना चाह रहा है। BC इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, BC डायमीटर है और तुरंत मुझे पता चल गया कि ये 90 डिग्री का है बिकॉज भाई डायमीटर के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनता है। मेजर ऑफ एंगल BAQ, तो BAQ 60 डिग्री है, फाइंड एंगल ABC। भाई यहाँ पर A था, ये वाला पूछा है। देखो इस कोड ने इस टेंजेंट के साथ जो भी एंगल बनाया है, ऐसे यही कोड ऐसे उस साइड सेम एंगल बनाती है, यानी कि ये वाला एंगल भी 60 डिग्री है। ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया है। अब आप आ जाइएगा ट्रायंगल ABC के अंदर। ट्रायंगल ABC में एक एंगल 90 का, एक 60 का, तो तीसरा 30 का होएगा, यानी कि दैट इज ऑप्शन बी आंसर। ठीक है, इन द गिवन फिगर एंगल AOC इज 120। तो एंगल AOC ये वाला एंगल 120 है भाई, चलो ठीक है। फाइंड एंगल CBE,
तो CBE ये वाला एंगल निकालना है। तो देखो हमारे सामने ये वाली कॉर्ड है, जी हाँ, तो ये वाली कॉर्ड जो CA है ये सेंटर पर कितना एंगल बना रही है, ये सेंटर पर एंगल बना रही है 120 का, यानी कि यही कॉर्ड देखो यहाँ पर एंगल बना रही है, सरकमफ्रेंस पर कितने का एंगल बनाएगी, इससे आधा 60 का, और इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है 180, यानी कि ये वाला एंगल कितना होगा 120 का। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंगल AOB इज 100 डिग्री, ठीक है, एंगल AOB 100 है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड एंगल BCD, और मैंने आपको क्या बताया था, एक चीज़ बताई थी, देखो हमारे पास अगर एक क्वाड्रिलेटरल हो, ज़रूरी नहीं है वैसे उस कंसेप्ट को यूज़ करना जो मैंने बताया था, उसके अलावा भी काम चल जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, वो कई बार ऐसा यूज़फुल होता है कि बस मज़ा आ जाता है। कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल जब हमारे पास होती है, ये वाली, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, और उसकी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूँ, और उसकी एक साइड को हम एक्सटेंड करते हैं, तो ये वाला जो एंगल होता है साइड को एक्सटेंड करने के बाद ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, और उन्होंने अब की बार यही वाला एंगल पूछा है। तो देखो ये जो कोड है AB, ये सेंटर पर 100 डिग्री का एंगल बनाती है, तो सरकमफ्रेंस पर 50 का बनाएगी, और ये एंगल इक्वल है, मैंने अभी बताया, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 50। इसको करने के और भी तरीके हैं, ठीक है, लेकिन ये मैंने एक आपको बता दिया है। ट्रायंगल PQR इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, 2017 में इसका क्वेश्चन है, सच दैट PQ एंड R लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस, इफ PQ इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो ठीक है भाई, एक बार बना लेते हैं ट्रायंगल को। तो PQ जो है वो सर्कल का डायमीटर है, इससे एक बात आपको पता चल गई कि सामने वाला जो भी एंगल बनेगा वो क्या होएगा, 90 डिग्री का होएगा, ठीक है, या तो इसको मन में रख लो या पेपर पर रख दो, ठीक है, PQR इज इक्वल टू 40 डिग्री, तो PQR जो है वो 40 डिग्री है। देन व्हाट इज द वैल्यू इन डिग्रीज ऑफ QPR, तो भाई QPR की वैल्यू क्या होगी, सीधी सीधी दिख रही है 50 डिग्री है, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एक्चुअल में 2017 में इसका क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि भाई एग्जाम के अंदर सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं, ऐसे हर एक एग्जाम के अंदर हर लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो आपने उसी चीज़ का फायदा उठाना होता है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के मार्क्स बराबर होते हैं, तो इजी वाले को सबसे पहले लपेट दो, सबसे पहले राउंड में, ठीक है। आपको एग्जाम के अंदर कम से कम 3 राउंड करने चाहिए। अब आप बोलोगे एक राउंड का ही टाइम नहीं है, राउंड का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल अच्छे से देख कर परख कर, मतलब हर एक क्वेश्चन को झकझोर कर अगला राउंड करोगे ना। पहले राउंड में पढ़ना हर एक क्वेश्चन को होता है बिल्कुल, और समझना भी पड़ता है, लेकिन झकझोरना नहीं होता हर एक क्वेश्चन को। पहले राउंड में जब आप पढ़ोगे और आप समझोगे, तभी आपको पता चलेगा कि इन क्वेश्चंस को मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, मुझे सीधे सीधे आते हैं और कम टाइम में कर सकता हूँ। तो पहले राउंड में सिर्फ उन क्वेश्चंस को करना है, दूसरे राउंड में उन क्वेश्चंस को करना है जो आपको लगता था कि भाई इनको मैं कर तो सकता हूँ पर थोड़ा टाइम लग जाएगा, फिर उनको। तीसरे राउंड में उनको करना है कि भाई देखेंगे, पता नहीं होएगा कि नहीं होएगा, शायद हो ही जाएगा है, तो तीसरे राउंड में उनको करना है, तब जाकर राउंड बनते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप कहाँ पर अप्लाई करोगे, मॉक टेस्ट में अप्लाई करके देख लो, मज़ा आ जाएगा आपको, ये लगानी आ गई तो। 2017 में इसका एक और क्वेश्चन, PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, तो भाई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं हम, आगे पढ़ते हैं। PR एंड QS इंटरसेक्ट एट T, ठीक है भाई, बनानी ही पड़ेगी। PQRS, तो इन्होंने बोला है PR एंड QT, PR एंड QT नहीं, इंटरसेक्ट एट T। इफ एंगल SPR इज 40, तो एंगल SPR यानी कि ये वाला एंगल SPR, if this angle is equal to 40 and angle PQS is equal to 80 degree, तो एंगल PQS is equal to 80 degree, then what is the value of angle PSR, तो PSR इस एंगल की वैल्यू क्या है। देखो अगर आपने इस एंगल की वैल्यू निकालनी है तो इसके ऑपोजिट की वैल्यू निकल गई तो भी बात बन जाएगी। तो देखो ये जो एंगल 40 डिग्री का है, ये कौन सी कोड ने बनाया है, कोड SR ने यहाँ पर एक 40 डिग्री का एंगल बनाया है, और कोड SR यहाँ पर एक एंगल बनाती है। देखो तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो जाएगा, तो ये वाला एंगल कितने का हो गया, ये वाला एंगल हो गया 120 डिग्री का, तो इसके सामने वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का, क्योंकि आमने सामने वाले एंगल्स का सम होता है जी 180 डिग्री, ठीक है।
टू सर्कल्स विद सेंटर्स P एंड Q इंटरसेक्ट एट B एंड C। तो भाई इस क्वेश्चन का डाउट देखना डेफिनेटली बनता है आपका, ठीक है। 2013 का क्वेश्चन है SSC का। इस क्वेश्चन के अंदर एक बार तो हो सकता है लगभग सभी को डायग्राम के अंदर थोड़ी सी डिफिकल्टी आए कि भाई इसको कैसे बनाएंगे। देखो दो सर्कल्स हैं, एक का सेंटर P है, एक का सेंटर Q है, और दोनों B और C पर इंटरसेक्ट करते हैं। A एंड D आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल विद सेंटर P एंड Q। तो A जो है वो इस वाले सर्कल पर पॉइंट है और D जो है वो इस वाले सर्कल पर पॉइंट है। और नेचुरली कोई भी बंदा जब पहली बार डायग्राम बनाएगा ACD जो एग्जामिनर ने बोले है कि ये कोलिनियर हैं, वो उसको डेफिनेटली ऐसे लेने वाला है। और फिर एग्जामिनर ने आगे बताया है कि इफ एंगल APB इज 130, कि एंगल APB 130 है। अब यहां पर बंदे को ये लग सकता है कि भाई ये कैसा एंगल बन गया, और एग्जामिनर ने एंगल पूछा है कि भाई BQD की वैल्यू क्या है, तो फिर यहां पर भी उसे लग सकता है कि भाई ये क्या बन गया। तो यहां पर डेफिनेटली उसे कंफ्यूजन सा थोड़ा हो सकता है। फिर भी आप ये जो फिगर है इसी के एंगल, बिकॉज यार एक्चुअल में ये नहीं मैटर करता कि फिगर दिखती कैसी है, हम उसकी वैल्यूज से निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पर्सनली मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि भाई इसकी बेटर फिगर हम कैसे बना सकते हैं। मैं पर्सनली बेटर फिगर कैसे बनाता हूँ, देखो जरा। एक तो मैं सर्कल के साइजेस को थोड़ा सा छोटा बड़ा कर देता हूँ। जब भी मुझे कई बार लगे कि भाई फिगर डवाडोल हो गई, तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं नॉर्मल कंडीशंस नहीं बनाता हूँ। मान लो एक बार तो गलती खा ली, उसके बाद जैसे पिछली बार मैंने क्या ले लिया था, ऐसे लाइन ऐसे सीधी ले ली। फिर मैं क्या करता हूँ, सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर नहीं, किसी भी क्वेश्चन के अंदर, कि भाई फिगर बन नहीं रही है, ऐसे अजीब सी बन रही है, तो उसको थोड़ा सा नॉर्मल से हट कर ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये देखो, अरे भाई हाँ, तो ये हो गया A, ये C और ये D, और यहाँ पर ये क्या है, ये B। अब देखिए इसके सेंटर को भी मैंने यहाँ पर ले लिया, अपनी मर्जी है भाई। अब देखो उसने एंगल APB के बारे में आपको बताया है, तो अब फिर भी थोड़ा सा ठीक हो गया। तो ये एंगल है जी 130, ठीक है। और उसने आपसे किस चीज़ के बारे में पूछा है, उसने आपसे पूछा है BQ और D के बारे में। तो अब की बार थोड़ा सा ठीक हो गया, पिछली बार क्या थी, स्ट्रेट लाइन थी। अब चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या सीखना है, यहाँ पर आपने सिर्फ इस क्वेश्चन को नहीं सीखना है, फिर तो आप फेल हो जाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार कितनी बार आएगा भाई, कई बार आ चुका है, ये 2013 में आ चुका है, उसके अलावा भी ये कई बार आ चुका है। हमने ये सीखना है कि यहाँ पर एक्चुअल में है क्या, कि इस सर्कल के अंदर एक एंगल की वैल्यू दे दी गई और इस सर्कल के अंदर एक एंगल की वैल्यू पूछी गई। तो हम उस सर्कल से इस सर्कल तक एंगल की वैल्यूज को कैसे जानते हुए आएंगे, तो वो हम करते हैं कॉमन कोड के द्वारा। आपको एक कॉमन कोड खींचनी पड़ेगी। ये जो कॉमन कोड है ये क्या करेगी, क्योंकि ये इस सर्कल की भी कोड है, इस सर्कल की भी कोड है, तो ये हमें हेल्प करेगी वहां से डिग्रीज को इधर लाने में, इस तरफ के एंगल्स को जानने में, क्योंकि इस तरफ के एंगल्स के बारे में हमें कुछ नहीं पता है। अब देखो, अब सबसे पहले आप ये देखो कि वहां पर जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये जो 130 डिग्री का एंगल है, कौन सी कोड ने बनाया है, तो ये बनाया है इस कोड ने, AB ने। तो क्या कोड AB कोई और एंगल बना रही है, तो आप देखोगे कि कोड AB ये वाला एंगल बना रही है। मैं सिर्फ इसी सर्कल की बात कर रहा हूँ, इस सर्कल के अंदर कोड AB कौन सा एंगल बना रही है, तो आप बोलोगे ये वाला एंगल बना रही है। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, तो ये वाला एंगल हो जाएगा जी, सेंटर पर अगर एंगल 130 है तो ये वाला एंगल हो जाएगा 65। क्लियर है। तो अगर ये वाला एंगल 65 हो गया, अब देखो तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस 65, यानी कि ये हो गया जी 115। क्लियर है, इन दोनों एंगल्स का सम 115 होगा। अब देखो हमने ये वाला एंगल निकालना है, तो ये वाला एंगल कौन सी कोड बना रही है, तो ये वाला एंगल बना रही है कोड BD, ठीक है। थोड़ी सी सीधी बना लेते हैं इसको, कोड BD। तो कोड BD यहां पर जो एंगल बनाएगी, देखिएगा आप उसका मेजरमेंट निकाल सकते हो। यहां पर जो एंगल बनाएगी उसका मेजरमेंट कैसे निकाल सकते हो, एक बार मैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूं, देखो जरा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नजर आई, हरी हरी, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सामने वाला एंगल आपके पास है ये 115, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 115 65। और ये जो कोड BD है, इस कोड BD ने सरकमफ्रेंस पर अगर 65 डिग्री एंगल बनाया है, तो सेंटर पर कितना एंगल बनाएगी, 65 का डबल यानी कि 130, यानी कि आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ पर जो एंगल था वही इसका आंसर है। कई लोग इसको ऐसे रट लेते हैं, ऐसे रटना क्या है भाई, सिचुएशन को समझो। कल को मैं कुछ और पूछ लूंगा, कल को मैं ये वाला एंगल पूछ लूंगा QBD, फिर तो फंस जाओगे।
फिर 130 लगा के आ जाओगे। तो देखो अगर ये वाला 130 है तो दोनों रेडियस बराबर हैं, तो वो 25 हो जाएगा। ठीक है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, तो हमने रटना नहीं है, हमने समझना है। क्लियर है, ये समझ में आ गया। हाँ, इसमें एक काम आप कर सकते थे। क्या काम कर सकते थे? जब आपको पता चला कि ये वाला एंगल 65 है, कि भाई ये वाला एंगल 65 है, तो आप ये काम कर सकते थे कि हमें पता है कि भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक साइड को एक्सटेंड किया जाए तो ये वाला जो एंगल होता है ये इसके ऑपोजिट एंगल के बराबर होता है। फिर आपको ये एंगल निकालने की जरूरत नहीं होती, बस है यहां पर आप टाइम बचा सकते थे। तो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर भी आपका डाउट देखना जायज बनता है। ठीक है, तो टेंशन मतलब आप अगर डाउट अभी देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। टू कोड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज ओ, और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है एसएससी ने, और कभी कभी इसके अंदर भी डायग्राम बनाने में स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मैं आपको एक बार बताता हूँ कि प्रॉब्लमेटिक डायग्राम कैसे बना देते हैं लोग। कि भाई ए बी और सी डी ऐसे हमने मान लो बना दिया, ए बी और सी डी, देन ये सेंटर ओ है, मीट एट पॉइंट पी, देन ए ओ सी। तो भाई ए ओ सी तो हो गया ये, ठीक है, और बी ओ डी। तो अब की बार तो फिर भी ठीक बन गया डायग्राम। कभी कभी लोग क्या करते हैं, देखो मान लो मैं ऐसे ले लूँ कि ए सी डी, तो अब की बार उसने पूछा है ए ओ सी, ऐसे अजीब अजीब से डायग्राम बनते हैं। चलो ए ओ सी तो फिर भी बन गया, हम मान लेते हैं 50 डिग्री है। देन बी ओ डी, ये ओ है तो बी ओ डी क्या बन गया भाई, बी ओ डी देखो ये 40 डिग्री के तो लगभग बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। तो कभी कभी डायग्राम्स जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक बन जाते हैं। तो मेरी आपको ये सलाह रहेगी कि जब भी डायग्राम ऐसे अजीब सा बन जाए ना कि वो रियलिटी के लगभग भी ना हो, तो मैं डायग्राम को बदल देता हूँ उस वक्त। ठीक है, जैसे हमने ऐसे नॉर्मली ऐसे लिया, मैं थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूँ कि भाई ये है, ऐसे कर देता हूँ मैं। तो ये लो भाई, ऐसे कर देते हैं। क्लियर है, सी डी ऐसे, ये देखो ओ। अब एग्जामिनर ने क्या बताया है, अब देखो जरा। तो ए ओ सी, ये ओ है ना, कि ए ओ सी ये क्या है, ये है 50, एंड बी ओ डी ये क्या है, ये है 40। क्लियर है, और उसने पूछा क्या है आपसे, ये दोनों पी पर इंटरसेक्ट करती हैं। उसने आपसे पूछा है बी पी डी, यानी कि ये वाला एंगल। तो भाई अब देखते हैं ये कैसे निकालेंगे। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इसकी तरफ जाना कैसे है। क्लियर है, कई क्वेश्चंस के अंदर कोई आइडिया नहीं होता कि इसकी तरफ जाना कैसे है। कई क्वेश्चंस के अंदर आइडिया होता है कि आंसर की तरफ कैसे जाएंगे। तो जिनके अंदर आइडिया नहीं होता कि कैसे जाना है, उसके अंदर स्टार्ट कैसे करेंगे क्वेश्चन को करना। भाई जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसी से करोगे, और किससे करोगे। तो चलिए इससे स्टार्ट करता हूँ। ये जो एंगल है 50 डिग्री का, ये कौन सी कोड ने बनाया है, ये बनाया कोड ए सी ने। ठीक है, ए सी ने सेंटर पर 50 बनाया है, ये सरकमफ्रेंस पर कुछ बना रही है। देखो भाई सीधा सीधा तो दिख नहीं रहा कि क्या बना रही है, लेकिन अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं ऐसे, इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूं ये और ये, तो ये वाला एंगल मुझे पता है कोड ए सी बना रही है, तो ये 25 डिग्री का हो जाएगा। अब दूसरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि कोड डी बी सेंटर पर 40 बना रही है। तो अगर ये सेंटर पर 40 बना रही है तो क्या ये सरकमफ्रेंस पर कुछ एंगल बना रही है, तो ये सरकमफ्रेंस पर ये देखो यहाँ पर बना रही है ये, तो ये 20 का हो जाएगा। सेंटर पर जितना है सरकमफ्रेंस पर उसका आधा। अब मेरे को दिख गया कि आंसर क्या होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक ट्रायंगल है ए डी पी। तो ए डी पी ट्रायंगल कैसी है, इसको मैं दूसरी जगह बनाना चाहूँगा जरा। तो ए डी पी ट्रायंगल कुछ इस तरह की है, अगर आप देख पा रहे हो तो ए डी पी, यहाँ पर 20 है, इससे रिलेट करो जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर 25 है, और एग्जामिनर ने आपसे ये वाला एंगल पूछ रखा है। तो क्या ये एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा इस ट्रायंगल का, क्या ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है जो इन दोनों के सम के बराबर है 45 डिग्री। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी जी 45 डिग्री। क्लियर है, तो कभी कभी स्टार्टिंग में रास्ता नहीं दिखता है, किसी को नहीं दिखता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन कैसा है उसको हम कैसे प्रोसीड करते हैं। O and C are respectively the orthocenter, ठीक है, एंड द सर्कम सेंटर। और जैसे ही आपने वर्ड सर्कम सेंटर सुना, सर्कम सेंटर क्या होता है, ऐसे सर्कल का सेंटर जो उस ट्रायंगल के बाहर है। तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, उस केस में जो ट्रायंगल है मैं उसके चारों तरफ एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। आपको भी ड्रॉ कर लेना चाहिए। अब देखो आगे इसने क्या बताया है वो देखते हैं। ठीक है, तो O जो है वो ऑर्थो सेंटर है। तो ऑर्थो सेंटर मैंने ऐसे बना लिया। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जो
एल्टीट्यूड्स होती हैं उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है भाई। इस पॉइंट से जो भी लाइन पास होएगी वो 90 डिग्री पर होएगी। इस पॉइंट से जो भी लाइन पास होएगी वो 90 डिग्री पर होएगी, वो उसकी एल्टीट्यूड होएगी। ये क्लियर है? ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, आपके मन में स्ट्राइक कर जानी चाहिए। और दूसरा पॉइंट उसने बताया है सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर का क्या मतलब है कि ये जो पॉइंट है ये सेंटर है, इसके बाहर एक सर्कल है उसका। ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। दी पॉइंट्स, अब इसने क्या बताया था, दी पॉइंट्स पी एंड ओ। तो ट्रायंगल पी क्यू आर है, तो भाई पी क्यू आर, ठीक है। दी पॉइंट्स पी एंड ओ आर ज्वाइंड, ठीक है। तो पॉइंट पी और ओ ज्वाइन कर दिए उसने, एंड प्रोड्यूस्ड टू मीट साइड क्यू आर। तो ठीक है, साइड क्यू आर को मीट करने के लिए भेज दिए। तो ये ओ जो है ये ऑर्थो सेंटर है, लंब केंद्र है। तो इसका मतलब ये क्या होएगा, ये 90 डिग्री पर होएगा। और ये कहाँ पर मिल रहा है, एट एस, ठीक है। पी क्यू एस इज 60 डिग्री, तो पी क्यू एस ये जो है ये 60 डिग्री होएगा। एंड क्यू सी आर इज 130, तो क्यू सी आर, तो भाई दूसरे रंग से बनाना पड़ेगा इसे। ये देखो क्यू सी आर, ये देख पा रहे हो ये कितना है, ये है मेरे भाई 130। तो देखो ये जो क्यू आर है, ये जो क्यू आर है ये सेंटर पर 130 बना रही है, ये वाली कोड क्यू आर। तो ये यहाँ पर कितना बनाएगी, यहाँ पर ये बनाएगी 65। तो ये पूरा एंगल 65 है, ये आप देख पा रहे हो। मुझे पता नहीं इसका यूज होएगा कि नहीं, कि वैसे कई बार एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ऐसे लिखी जाती है, बस हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। देन एंगल आर पी एस, तो आर पी एस हमने ये वाला एंगल बताना है, ये वाला। तो देखो मुझे पूरा एंगल पता है, जी हाँ। तो अगर मुझे साइड वाला एंगल पता चल जाए तो भी ये वाला पता चल जाएगा 65 में से उसे घटा के, या फिर अगर मुझे कोई और एंगल पता चल जाए तो उससे भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। तो देखो देखते हैं जरा, पूरा एंगल पता है हमें तो साइड वाला निकल सकता है। तो साइड वाला तो भाई निकला पड़ा है, कैसे, ट्रायंगल पी क्यू एस, देखो ये वाली ट्रायंगल, इसके अंदर ये वाला एंगल 90 का है, ये वाला एंगल 60 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री का होएगा, है ना, 90 60 और 30। तो टोटल एंगल 65 का है, 65 में से 30 गए 35, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये देखो। तो भाई अब मैं आपको मिलता हूँ कंसेप्ट लेक्चर 13 के अंदर, जहां पर हम सर्कल्स का पार्ट 3 करने वाले हैं।